और नरक का जो परिभाषा हमें लोगों ने दिया है वो ये है, स्वर्ग के माने सुख विशेष, जहां पर सुख ही सुख है उसको स्वर्ग कहा गया है। अगर आप कहें तो अनुमति दे तो मैं एक बंगला भाषा के एक अच्छे कवि हुए हैं, शेख फजलुल करीम नाम था जिनका, जो बंगाल में बंगला भाषा में उन्होंने इसी के ऊपर एक कविता लिखी है और वो लिखते हैं, कोथाय स्वर्ग कोथाय नरक के बोले ता बहु दूर, मानुषेर माझे स्वर्ग नरक मानुष्य तो सुरासुर। कि कौन कहता स्वर्ग दूर में है, कौन कहता नरक दूर में है। इस मानव समाज में जहां सुख है वहीं पर ही स्वर्ग है। और आखिरी पंक्ति में तो कभी यहां तक लिखते हैं कि स्वर्ग ऐसे दाड़ाए तखन आमादेरी कूड़े घरे। स्वर्ग उस समय उपस्थित हो जाता है हमारे झुग्गी और झोपड़ी में। जिस झुग्गी और झोपड़ी के अंदर में सुख शांति चैन और अमन है, यानी जितने मेंबर होते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव बरते, वो घर स्वर्ग है। तो हमारे यहाँ पर मौत की बाद वाली जिंदगी में स्वर्ग नहीं है। अगर कोई स्वर्ग चाहते हैं, स्वर्ग में जाना, तो हमारे पास आ जाएं। इसी जीते जी मैं दुनिया में ही स्वर्ग बताने का प्रयास करूंगा। अरे मरने के बाद किसने देखा है, चाहे वो जाकिर नाइक बोले या टेरेसा बोले। यानी मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं है, स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में है। अगर नगद सौदा किसी को चाहिए तो इस सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं स्वर्ग जाने वाले लोगों को। हालांकि मैं स्वर्ग की परिभाषा को यहाँ खारिज नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है मान्यता को इस तरीके से रद्द करना। किसी मान्यता से लोगों के जीवन में कितना सुख कितना दुख आता है, इसी एक मोटे मोटे विषय पर मैं बात करता हूं। क्योंकि धर्म की सही व्याख्या करने की जाकिर नाइक ने जो गलती की है वो मैं नहीं करूंगा। हमारे साथ यहाँ पर कारण परिणाम उपाय भी बचे हैं, क्योंकि बिंदास में हम स्थिति कारण परिणाम पर जाते। स्थिति ही इतनी खतरनाक है कि कारण और परिणाम और उपाय तक बात करने का समय नहीं मिला। हम जल्दी से नजर डालते हैं कारणों पे कि हम आपको क्यों पूछ रहे हैं कि क्या जाकिर नाइक भारत का तालिबान बनाना चाहता है। जाकिर का इस्लाम के नाम पर दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात कहना। जाकिर नाइक कहता है कि सऊदी अरब इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ दूसरे धार्मिक स्थलों को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर भारत जैसे सभी देशों को मानने वाले देश में कोई इस तरह के इस्लामीकरण की बात करे तो क्या होगा भारत जैसे अमन शांति वाले देश का। ओसामा जैसे क्रूर आतंकवादी का समर्थन करता है जाकिर नाइक। जाकिर नाइक कहता है कि ओसामा बिन लादेन भी जिहादी है, जिहाद के लिए ही ओसामा आतंकी हमले करता रहा। अगर ओसामा जिहाद के लिए ऐसा करता है तो मैं ओसामा बिन लादेन का समर्थक हूँ। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिहाद के नाम पर कैसे जाकिर नाइक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस्लाम की भी कुछ मान्यताओं को नकारता है जाकिर नाइक। जिस देश में हर पंथ और हर समुदाय के लोग शांति से रहते हों, अगर वहाँ कोई व्यक्ति सभी धर्मों का मजाक उड़ाता है, इस्लाम को मानने वाला खुद ही इस्लामिक आस्थाओं को नकारता है, मजारों को तोड़ने की बात करता है, अल्लाह ताला से मन्नत मांगने वाले को गलत बताता है, वो आखिर ये व्यक्ति कौन से इस्लाम की बात करता है। क्या आज जो इस्लाम ओसामा मानता है वही इस्लाम उसका इस्लाम है। औरंगजेब के कदमों पर चलता है जाकिर नाइक। लगता है जाकिर नाइक उसी तरह से भारत का इस्लामीकरण चाहता है जैसे औरंगजेब ने भारत में कहर बरपाया था। औरंगजेब ने हिंदू धार्मिक स्थलों को न सिर्फ तुड़वाया बल्कि बेदर्दी से उन्हें रौंदा भी। दूसरे धर्म को मानने वालों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया था। क्या ऐसा ही सपना जाकिर नाइक देखता है। समाज की शांति और अमन चैन को खतरा बनता जाकिर। जिस तरह से जाकिर नाइक खुलेआम दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है, दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थलों को तोड़ने की बात करता है, क्या इससे देश में अमन शांति बनी रह सकती है। क्या सभी धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले भारतवर्ष में लोगों की शांति को इससे खतरा नहीं होगा। हम आपको परिणाम भी दिखाते हैं कि क्या होंगे। देश में आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। जिस तरह से अलकायदा, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन युवाओं का ब्रेन वॉश करके भारत के खिलाफ उन्हें आतंकी घटनाओं के लिए उकसाते हैं, उसी तरह से जाकिर नाइक भारत में लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। देश का अमन चैन गायब हो जाएगा। हमारे देश में हर धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, सभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन जाकिर नाइक जैसे लोग देश में धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं।
क्या इससे देश में सुख और शांति बनी रहेगी? दूसरे धर्मों पर जाकिर ऐसे ही हमला करता रहेगा जिस तरह से जाकिर आज खुलेआम दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाता है, दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों को सरेआम तोड़ने की बात कहता है, मगर ना तो सरकार और ना ही दूसरे धार्मिक संगठन इसका विरोध करते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो जाकिर जैसे तत्व इस देश में अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। भारत का भी तालिबानीकरण हो जाएगा। जैसे अलकायदा आदि दूसरे आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान और इराक में जीना और रहना मुहाल कर दिया, वैसे ही भारत में भी तालिबान ऐसा ही वातावरण बना देंगे जहां न तो लड़कियों की शिक्षा की कोई जरूरत होगी और न ही दूसरे धर्म के लोग यहां रह सकेंगे। देश का तालिबानीकरण हो जाएगा। भारतीय सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। जिस भारतीय सनातन संस्कृति ने दुनिया को अमन और चैन शांति से रहना सिखाया, जिसने भारतीय आदर्शों से लोगों के जीवन को सुखमय बनाया, अगर जाकिर जैसे लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए तो देश की सनातन संस्कृति को काफी नुकसान होगा। लाखों साल की भारतीय परंपरा खत्म हो जाएगी। जिस तरह हम भारत में खुलेआम घूमते हैं, हर तरह का पहनावा पहनते हैं, वह इस तालिबानीकरण से खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में सिरमौर बना भारत पद्दलित हो जाएगा। इस्लाम का भारतीय स्वरूप बदलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। जिस तरह से तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में न तो लोगों को खुलेआम घूमने दिया और न ही लड़कियों को शिक्षित होने दिया, ऐसा इस्लाम का तालिबानीकरण भारत में भी हो जाएगा। इस्लाम में आधुनिकीकरण की लहर रुक जाएगी। जिस तरह से भारत में इस्लाम में भी आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, इससे तो लोग खुशहाल हो रहे हैं, लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर भारत में भी तालिबानीकरण हो गया, हमारी कई मुस्लिम भगिनियों को हम जब देखते हैं कि वो आधुनिकीकरण की लहर के साथ अपने जीवन को खुशहाल बना रही है और अपने परिवार को भी खुशहाल रख रही है, तो लगता है कि दिन अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अगर यही हालात बदलेंगे, उल्टे होंगे, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसी बातें करें जिसके आधार पर कि आपके मन में भय तय हो, लेकिन आपके मन में डर बैठने के बजाय आपके मन में वो संभावित चित्र अगर निर्माण हो जो जाकिर वास्तव में निर्माण करना चाहता है, तो शायद आप जाकिर को भी अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके सपनों के भारत में अपने स्थान को भी निश्चित करेंगे। उपाय का पैकेज दिखाने के बजाय मैं तीनों अतिथियों को कहूंगा कि एक एक प्रमुख उपाय आपकी तरफ से क्या है। रमेश जी, मैं यहाँ पर जो इतने दिनों से जाकिर नाइक का सब कुछ चल रहा है, उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि जाकिर नाइक यानी ओसामा बिन लादेन का दिमाग और अमेरिका का जो उसने कपड़ा पहना है, तो ओसामा बिन लादेन ही अलग कपड़ों में यहां पर मुझे दिखाई देता है, अन्य कोई बात इसमें नहीं है। लेकिन इनको जैसे आज लंदन में उसको रोका गया है, जैसे आज उसको कनाडा ने रोका गया है, जैसे मलेशिया ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, वैसे इन विचारों को अगर रोकना है तो मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी और जंग लड़के ही वहां का तालिबानीकरण उन्होंने रोक दिया, वैसे ही अगर हिंदुस्तान का तालिबानीकरण रोकना है तो एक तो गवर्नमेंट ने आगे आना चाहिए, लोगों ने उनका साथ देना चाहिए और जो हिंदुवादी संगठन है उनको सबको इकट्ठा आकर के जाकिर नाइक के विरोध में मुहिम छेड़नी चाहिए। अन्यथा हमारा भी वो हाल होगा जो अमेरिका ने पाकिस्तान का किया है। विनोद जी, प्रतिबंध और देश निकाला बहुत आवश्यक है। ये दोनों सरकार के काम है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से काम तो सरकार के ही है, निश्चित रूप से ये काम सरकार का ही है। कोई जनता उठा करके किसी आदमी को बाहर नहीं फेंक सकती, लेकिन हाँ, जन आंदोलन जब खड़े हो जाते हैं तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है। ये जो स्थितियां बन रही हैं और जो सरकार बनाना चाह रही है वो यही चाह रही है शायद कि भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे, आपने कुछ करना है तो करके दिखा दो। लेकिन अब समय आ गया है जन जागरण का, और इसमें जो है इसको जब तक प्रतिबंधित नहीं करेंगे, इंडियन मुजाहिदीन से इसको पैक्ट है, इसको उसी तरह से जैसे इंडियन मुजाहिदीन पर प्रतिबंध है, इस पर प्रतिबंध लगा करके पीस टीवी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करके और भारत सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके। महेंद्र पाल आर्य जी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहूँगा
कि भारतवर्ष के जितने भी इस्लामिक विद्वान हैं उन विद्वानों से मेरी गुजारिश है कि जाकिर नाइक तो सरासर कुरान का भी उल्लंघन कर रहा है। एक आयत मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा कि अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनूब व स्वाहिबी बिल जंबी वब्नि सबील, यानी अल्लाह ने पड़ोसी को 3 भागों में 3 हिस्सों में बांटा है। और वो क्या क्या है कि एक पड़ोसी वो है जो पड़ोसी तुम्हारा है और खून का रिश्ता भी है। एक पड़ोसी तुम्हारा वो है जो केवल पड़ोसी है, खून का रिश्ता नहीं, क़ुरबात नहीं। एक पड़ोसी वो है किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाला साथी, गाड़ी में ट्रेन में बस में सफर करने वाला साथी। वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई तखसीस नहीं है, विभाजन नहीं है, चाहे वो गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो। तो अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि उनके साथ तुम्हारी हमदर्दी होनी चाहिए। तो ये जो इस्लाम पर कुठाराघात कर रहे हैं मिस्टर जाकिर नाइक साहब, इस्लाम जगत के विद्वानों को चाहिए कि आप सब मिल करके उसके इस इस्लाम विरोधी गतिविधि को रोकें, वरना वाकई में हमारे विद्वान जन जो ये कह रहे हैं भारत में शायद एक भयावह स्थिति पैदा करने के कगार में वो लगे हुए हैं। अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो ये मुनि ऋषियों का देश, जहां से ज्ञान का उत्पन्न हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ऐसे देश में जो शांति वाला देश है, शांति प्रधान देश है, इल्म प्रधान देश है, जिन्होंने दुनिया को शिक्षा बांटी है, ऐसे देश में अगर इस तरीके का अराजकता पैदा हो जाए तो हम लोगों को मुंह छुपाने के लिए भी, भारतवासी कहने के लिए भी कहीं पर जगह मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। और अगर मुंह छुपाने से बचना है तो कुछ करना होगा। सरकार करे, आप करे, वो करे, हम करे, अपने आप से शुरू करें। और कम से कम आप अपने लोक प्रतिनिधि को, आप जिस भी दल को वोट करते उस दल को, उसके कार्यालय को, सरकार को आप फोन करिए और कहिए कि जाकिर नाइक खुलेआम कैसे दिखता है, कैसे घूमता है, कैसे ये बातें करता है। और आप जिस भी चैनल के दर्शक हैं, आप स्वतंत्र है अपने चैनल को चुनने के लिए, लेकिन जिस भी चैनल के दर्शक है उसको भी फोन करके कहिए कि इस बात को आप क्यों नहीं दिखा रहे। आप जिस भी अखबार के वाचक है